बिहार में चुनाव पूरे शबाब पे हैं। पहले चरण का जो प्रचार है वो ख़त्म हो चुका है और दूसरे चरण में नेताओं ने पूरी ताकत झोंक रखी है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश से सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी कई प्रत्याशी उतारे और बीजेपी से उनकी बात नहीं बन पाई। अलग चुनाव वो लड़ रहे हैं, कई जगहों पर जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनको किनारे कर दिया है। लेकिन एक ख़ास बात आपको ये बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर की काट निकाल ली है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से अलग होकर पार्टी बनाने वाले इजहार अली को जो है वो गठबंधन उनके साथ कर लिया गया है और ये गठबंधन 3 दिन पहले हुआ है। इनकी पार्टी का नाम सुहेलदेव भारतीय सेवा दल है और इन्होंने महाराजा सुहेलदेव के नाम पे ही पार्टी का गठन किया। आपको पार्टी का गठन क्यों करना पड़ा? ओम प्रकाश राजभर के साथ थे आप और उसके बाद फिर पार्टी का गठन यहाँ पे क्यों करना पड़ा? देखिए, जब ओम प्रकाश राजभर जी अपनी नीतियों से भटक गए और अपने कार्यकर्ताओं नेताओं की उपेक्षा करने लगे और नेताओं का शोषण करने लगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि आदमी फिर कुछ ना कुछ तो रास्ता देखेगा। हालांकि मैंने काफ़ी इंतज़ार किया कि हो सकता है अब सुधार हो जाए, लेकिन वो सुधरने वाले नेता नहीं और बिगड़ चुके हैं क्या? बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से। तो आप देख ही रहे हैं लगातार राजमती निषाद से लेकर के राम लखन कोरी जी से लेकर के सारे राष्ट्रीय नेता सब उनका साथ छोड़ करके और उन पे आरोप लगा कर बात बता कर सब जा रहे हैं ना। तो एक आदमी गलत बोल सकता है, 2 बोल सकते हैं, सब थोड़ी ना गलत बोलेंगे। सब आप आरोपों को देखिए, जितना राष्ट्रीय स्तर का महिला या पुरुष जो भी हैं सब सारी एक सब समान आरोप लगा रहे हैं कि नेताओं का कार्यकर्ताओं का शोषण, इसके अलावा कुछ नहीं। और फिर ओम प्रकाश राजभर जी बहुत एहसान फरामोश आदमी, बहुत एहसान फरामोश आदमी। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हो करके उत्तर प्रदेश में आप बिहार में भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हो। क्यों करोगे भाई? आप से सीटें मांगी ना, सीट आपको भाजपा ने क्यों नहीं दी? इस पे कभी आकलन किया है? अरे भाई, माल भी चाहिए और सीट भी चाहिए। इसी पे आ रहे हैं। ये बताइए कि आपका बीजेपी के साथ यहाँ पे गठबंधन हुआ, क्या कुछ शर्तें रखी गई? आपको बुलाया गया था कि आप खुद से चल के यहाँ पर आए थे कि भैया हमारे साथ गठबंधन कर लो, हमारी पार्टी अलग? नहीं, असल में ऐसा था ना। देखिए, भाजपा के साथ ओम प्रकाश राजभर जी थे, तो हम लोगों का सुहेलदेव भारतीय जनसेवा दल का कोई मतलब तो था नहीं भाजपा के साथ। तो हम लोग यहाँ आरजेडी से बात चल रही थी और इसके मुख्य सूत्रधार अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, यहाँ जो आरजेडी के सबसे बड़े नेता हैं, वो उनका मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा। जिस दिन हमारी प्रेस वार्ता हुई उस दिन उनका 5 बार फ़ोन आया लगातार कि आप हमारे साथ आइए, कहीं ना जाइए। लेकिन आदरणीय बड़े भाई कौशल किशोर जी के नेतृत्व में कौशल किशोर जी से बीजेपी ने संपर्क किया कि इस दल के मुखिया को, इस दल के नेताओं को बुलाइए, हम इनको अपने साथ लेंगे। चूँकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी या सुहेलदेव भारतीय जनसेवा दल से या सुहेलदेव पार्टी से बीजेपी को कोई दिक्कत थोड़ी नहीं थी। भाई हमारे साथ किया, हमारी भी तो पार्टी सुहेलदेव की है और उनकी भी पार्टी सुहेलदेव की थी, तो आखिर हमारे साथ बीजेपी ने कर लिया, उनसे क्यों नहीं किया? अरे भाई, तरारी उपचुनाव में और रामगढ़ उपचुनाव में आपने कितना माल लिया? अब तो हमको यहाँ से पता चल रहा है ना कि आपने नेताओं को बताया हम लाल बत्ती देंगे, नीलू राजवंशी को, गुरेरा राजभर को, प्रदेश अध्यक्ष को, और दोनों लोगों से कितना माल ले लिया और किसके द्वारा लिया, ये तो सब हमको यहाँ मालूम हुआ ना जब यहाँ पे आए हम। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमको लिया साथ में और साथ मिलकर चलने का वादा किया और हम लोग मिलकर के आगे बढ़ेंगे। और एक तरह से ये कहा जाए कि ओम प्रकाश राजभर की बिहार में काट आपके ज़रिए ढूंढ ली भारतीय जनता पार्टी ने। आपका जनाधार है, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं ताकत दिखा देंगे, इस बार हम गर्दा उड़ा देंगे वहाँ पे। के जानत ओम प्रकाश राजभर को इस बार औकात अपनी हैसियत पता चल जाएगी। 159 सीट का वादा कर रहे थे और हमारे नेता सारे सक्रिय होकर के इतना सक्रिय हो कि 13 प्रत्याशी खाली मात्र उतार पाए हैं। और 13 प्रत्याशी में उस दिन जिस दिन हमने बक्सर में कार्यक्रम किया है उसी दिन उनकी पार्टी का प्रत्याशी विड्रा कर गया हमारे प्रत्याशी के पक्ष में, एनडीए के प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में।
अभी देखेगा खेल आगे क्या क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी आपको पिछड़ों का, शोषित वंचितों का न्याय के लिए, उनके हक अधिकार के लिए करे कि बस खाली माल लपेट लो और सीटें लपेट लो? माल की बात आप बार बार कर रहे हैं, क्या माल की मांग किया था, क्या खुलासा हुआ है, यहाँ पे क्या बातें हुई हैं, क्या किन किन जगहों पर इन्होंने माल ले लिया है? आप उनसे ये पूछिए कसम खिलवा करके कि तरारी उपचुनाव में और रामगढ़ उपचुनाव में कितनी गड्डियां किसके द्वारा, किसके हाथ से लेकर के गए हैं। आप उनसे ये कसम खिला के पूछिएगा और मैं आपको साबित करवा दूंगा। ये तो समाज के, राजभर रजवार राजवंशी समाज के लोगों को सोचना चाहिए। और यहाँ आए हैं गिनती कराने, यहाँ बताते हैं हम गिनती कराएंगे। जहुराबाद के राजभरों की कितनी गिनती कराई है? आप उत्तर प्रदेश के राजभरों की चिंता छोड़ के बिहार के राजभरों की चिंता कर रहे हो और हम लोगों को कह रहे हो कि यहाँ कुछ जो है नकली लोग आ गए। आप अपने वहाँ तो कुछ कर नहीं पा रहे हो, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा तो करा नहीं पाए, बेरोजगारों को रोजगार दिला नहीं पाए, और यहाँ आके गिनती करा रहे हो। अपने जहुराबाद की कितनी गिनती करा रहे हो? जहुराबाद से फ़ोन हमारे पास आ रहे हैं कि साहब अपने दल का समर्थन कीजिएगा, हम जिला पंचायत लड़ेंगे, हम कई लोग जिला पंचायत लड़ेंगे। आपके जहुराबाद से सुहेलदेव भारतीय जनसेवा दल के जिला पंचायत जीत के आएंगे। तो आप उनसे पूछिएगा एक बार कसम खिलवा करके। नहीं, आप जो है वो इस बात को कह रहे हैं, तो बिहार में क्या खाली माल के लिए उन्होंने प्रत्याशी यहाँ पे घोषित किए थे, दबाव बनाया था कि माल चाहिए? अरे तो भाई आप बताइए, भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर जी के साथ गठबंधन क्यों नहीं किया और हमारे साथ कर लिया? मेरी कोई इच्छा, मेरा इतना केवल गुजारिश और निवेदन मैंने किया माननीय जेपी नड्डा जी से कि हमारे राजभर रजवार राजवंशी समाज को आप समायोजन सरकार का हिस्सा बनाइए, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद बिहार में, यूपी में कभी सरकार में वो गरीब शोषित वंचित समाज को नहीं मिला। तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, बोले नहीं हम बिल्कुल एकदम, हम तो भाई माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि जो अंतिम पायदान पे अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसको भी मुख्य धारा से जोड़ना और उसकी भी हिस्सेदारी भागीदारी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी जेपी नड्डा जी पूरा संकल्पित हैं। आखिर उन्होंने हमसे बुला के किया और मैं अपने आदरणीय बड़े भाई कौशल किशोर जी का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि वो ले करके गए और सारी बात बताई। और भाजपा ने ऐसे नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों से पूछा, जब ज़मीन से फीडबैक आया अच्छा तब उन्होंने बुलाया। अब आप यहाँ देख लिए तेजस्वी अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, वो तेजस्वी से कहते रहेगा और तेजस्वी को मिलने का समय नहीं मिला। वो चाहते थे, हम उस जिस दिन हमारी प्रेस वार्ता उससे 3 घंटा पहले 5 बार फ़ोन आया, मैंने नहीं उठाया, लेकिन भाई मैं जेपी नड्डा जी से मेरी बात हो चुकी। राजनीति में एक बात होती है और बात होती है। तो ये जो बता रहे थे आप, यहाँ पे जो प्रत्याशी उतारे यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर ने, तो इसके पीछे की क्या वजह आप मानते हैं? इसके पीछे की केवल इतनी वजह है कि हम एनडीए पे दबाव बनाएंगे। इनको ये नहीं मालूम था ना कि हमारा एनडीए से गठबंधन हो जाएगा, इनको ये नहीं मालूम था। ये सोच रहे थे कि हम भाजपा के ऊपर दबाव बनाएंगे, भाजपा को ब्लैकमेल करेंगे और बताएंगे देखो हमारे इतनी ताकत है, इतनी वोट है। अब भाजपा तो इस षड्यंत्र को समझ गई, लेकिन अब सुहेलदेव भारतीय जनसेवा दल का एक नेता मैं 29 सीटों पर प्रभारी जारी कर चुका हूं और सब प्रत्याशियों, एनडीए के प्रत्याशियों का सामंजस्य बना करके सब काम कर रहे हैं। और अभी आप देखिएगा, ये तो इनको यहाँ औकात हैसियत तो पता चलेगी ही। और अभी यूपी में माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री से मैं मिलूंगा कि साहब आप जिस थाली में छेद खाते हैं, मतलब जिस थाली में खाना खाते हैं उसी में छेद करते हैं, उसको ईंटे से कूचते हैं। आज आप बिहार में आ रहे हो तो उत्तर प्रदेश सरकार का प्रोटोकॉल लेके आ रहे हो, आपके लड़के 4-4 गाड़ी से 5-5 गाड़ी से प्रोटोकॉल से चल रहे हैं। आप वहाँ से उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार से प्रोटोकॉल लेकर के उनकी व्यवस्था लेके यहाँ आके गरिया रहे हो। यहाँ आपके नेता और आप लोग यहाँ आके गरिया रहे हो, यानी वहाँ से व्यवस्था लोगे। अगर है नैतिकता तो आप छोड़िए मंत्री पद और छोड़िए व्यवस्था, तब आइए विरोध करिए, लोग आपके साथ खड़े होंगे। ये क्या मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, मतलब वहाँ एनडीए में प्रधानमंत्री जी की एनडीए की तारीफ और यहाँ एनडीए की प्रधानमंत्री जी की बुराई, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई अगर आप में नैतिकता है तो आप छोड़िए पद और आइए मैदान में। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से कहूँगा कि आप ये कैसे लोगों को सुरक्षा व्यवस्था दिए, इनसे सब वापस लो।
और इसकी आधी हम लोग, हमारे नेताओं को, हम लोगों को दो, तो हम लोग देखें एनडीए को, और हम बिहार, यूपी और महाराष्ट्र 3 जगह एनडीए को ताकत देंगे। बस हमने क्या ये माना जाए कि यूपी में अब आपके साथ गठबंधन रहेगा भारतीय जनता पार्टी का, ओम प्रकाश राजभर अलग कर दिए जाएंगे गठबंधन से, ये मान के चला जाए? देखिए, अलग करना रखना ये एनडीए का शीर्ष नेतृत्व का विषय है। मेरी जो लड़ाई है, मैंने जेपी नड्डा साहब से और जो शीर्ष नेतृत्व यहाँ है, मैंने उनसे इतना निवेदन किया है कि हम लोगों को कोई डिमांड नहीं है, बस इतनी है कि साहब देखिए, हमारा राजभर राजवार राजवंशी समाज हिस्सेदारी में नहीं है, उसको हिस्सेदारी देने की कृपा करें। उसके लिए पूरा आश्वासन और पूरा हमने कहा समायोजन करिए, और हम लोग आपके साथ रहेंगे। देखिए, जब ये सरकार में चलेंगे, सरकार का हिस्सा बनेंगे, तो ये भी अपने समाज में जा कर के अपने समाज के लोगों का काम करेंगे। हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी की लड़ाई है, हमारी और कोई लड़ाई नहीं है। और हमने जेपी नड्डा साहब से कहा कि साहब, हम आपके साथ बिहार में भी हैं, यूपी में भी हैं और महाराष्ट्र में भी, जहाँ जहाँ हमारी ताकत है। और कार्यक्रम जब आप चाहेंगे, अभी इस टाइम चूँकि हम लोगों को प्रत्याशियों को जिताना है, हम लोग पूरी ताकत, आप देख रहे हैं, खुद आपने देखा, आकलन किया कि मैं 2-2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं सो पा रहा हूँ, मैं 22-22 घंटे काम कर रहा हूँ। और मैं आपको पूरे यकीन के साथ विश्वास दिला के बता रहा हूँ कि एनडीए की यहाँ बहुत भारी मात्रा में विजय होगी, क्योंकि राजभर रजवार राजवंशी समाज एनडीए के साथ है और एनडीए के पक्ष में वोट करेगा। वो किसी बहरूपिये के बहकावे में नहीं आएगा। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक जगह सपोर्ट करोगे, एक जगह विरोध करोगे। ये समाज बेवकूफ़ नहीं है। कितनी डिमांड की थी, कुछ पता चला यहाँ पे? अरे वो तो जब आप भाजपा के नेताओं से पूछेंगे तो खुद ही बता देंगे। बस उनसे ये पूछिएगा कसम खिला करके कि जो अपने नेताओं से लाल बत्ती देने के लिए कहा था तरारी और रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में पर्चा लेने के बाद, वहाँ से कितना माल ले गए हो दोनों प्रत्याशियों से और किसके माध्यम से ले गए हो, खाली उनसे कसम खिला के पूछिएगा। चलिए, धन्यवाद। इजहार अली साहब का भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार, यूपी और महाराष्ट्र में गठबंधन हो चुका है। इन्होंने ओम प्रकाश राजभर से हटकर अपनी पार्टी बनाई थी और बिहार में ओम प्रकाश राजभर का तो गठबंधन नहीं हो पाया, लेकिन इनका गठबंधन हो गया और जेपी नड्डा से इन्होंने मुलाकात कर कर अपनी बातों को रखा है और ओम प्रकाश राजभर को घेरने का भी काम किया। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, पटना।